बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पटना की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल बांकीपुर पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। लेकिन इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा किसी पार्टी के उम्मीदवार की नहीं, बल्कि एक ऐसे चेहरे की है जो पिछले कई वर्षों से चुनावी रणनीति बनाता रहा है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर खुद मैदान में उतरेंगे? अगर उतरते हैं तो क्या बांकीपुर जैसी बीजेपी की मजबूत सीट पर जीत दर्ज कर पाएंगे? और आखिर जनसुराज की पूरी रणनीति क्या है, आइए पूरा मामला समझते हैं। चुनाव आयोग ने बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। ये सीट नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई है। आयोग के अनुसार 30 जुलाई को मतदान होगा, जबकि 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावी तारीखों की घोषणा के साथ ही सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। हालांकि ये सीट लंबे वक्त से बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है। ऐसे में पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी परंपरागत बढ़त को बनाए रखने की होगी। दूसरी ओर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित करने का काम तेज प्रताप यादव ने किया। उन्होंने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल की ओर से वीणा मानवी को मैदान में उतार दिया है। वीणा मानवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लंबे वक्त से सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं। उन्होंने महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा और सामाजिक न्याय से जुड़े कई मुद्दों पर काम किया है। समृद्ध महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पटना और आसपास के इलाकों में अपनी अलग पहचान बनाई है। दिलचस्प बात यह है कि वो पहले भारतीय जनता पार्टी की महिला इकाई में भी जिम्मेदारी निभा चुकी हैं। अब उन्होंने सक्रिय राजनीति में नई पारी शुरू की है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा प्रशांत किशोर को लेकर हो रही है। जनसुराज के कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग है कि इस प्रतिष्ठित सीट से खुद प्रशांत किशोर चुनाव लड़ें। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने भी साफ कहा है कि कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि पार्टी के संस्थापक खुद मैदान में उतरें। उन्होंने ये भी बताया कि 5 जुलाई को उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाएगी। प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया है। उन्होंने कहा, अगर उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हारती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। इस बयान के बाद ये चर्चा और तेज हो गई कि क्या जनसुराज इस उपचुनाव को अपनी ताकत दिखाने का सबसे बड़ा मौका मान रही है। अब सवाल ये है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी जीत की संभावना कितनी होगी। सबसे पहले बांकीपुर का राजनीतिक इतिहास समझना जरूरी है। ये सीट शहरी मतदाताओं वाली सीट है, जहां लंबे समय से बीजेपी का मजबूत आधार रहा है। यहाँ पार्टी का संगठन भी मजबूत माना जाता है और पारंपरिक वोट बैंक भी उसके साथ रहा है। ऐसे में किसी नए उम्मीदवार के लिए सीधे जीत दर्ज करना आसान नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की अपनी अलग पहचान है। उन्होंने वर्षों तक देश के कई बड़े नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाने का काम किया है। बिहार में जनसुराज अभियान के जरिए वो लगातार गांव-गांव जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। इससे उन्हें एक अलग राजनीतिक पहचान मिली है। यदि वो खुद मैदान में उतरते हैं तो चुनाव केवल एक सीट का नहीं रहेगा, बल्कि उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता की भी परीक्षा बन जाएगा। जनसुराज के लिए भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण होगा। अगर प्रशांत किशोर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी का मनोबल काफी बढ़ सकता है। बता दें कि बिहार में चुनाव 2030 में होंगे विधानसभा के। वहीं यदि परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आए तो विपक्ष उनके नेतृत्व और संगठन दोनों पर सवाल उठा सकता है। इस चुनाव का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि अभी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पार्टी किस चेहरे पर भरोसा जताती है, ये चुनाव की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। यदि बीजेपी कोई मजबूत स्थानीय चेहरा उतारती है तो मुकाबला और कड़ा हो जाएगा। वहीं अगर विपक्षी वोटों का बंटवारा होता है तो उसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तेज प्रताप यादव की पार्टी भी इस चुनाव को गंभीरता से लड़ रही है। वीणा मानवी को उम्मीदवार बनाकर उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की है कि उनकी पार्टी भी शहरी सीटों पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। हालांकि चुनावी समीकरण में उनकी भूमिका कितनी प्रभावी होगी, ये मतदान के दिन ही साफ हो पाएगा। फिलहाल सबसे बड़ी नजर 5 जुलाई पर है। जनसुराज अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। अगर उस दिन प्रशांत किशोर के नाम पर मुहर लग जाती है तो बांकीपुर का ये उपचुनाव पूरे बिहार की सबसे हाई प्रोफाइल राजनीतिक लड़ाई
बन सकता है। लेकिन अगर किसी दूसरे उम्मीदवार को पार्टी उतारती है तो भी ये देखना दिलचस्प होगा कि जनसुराज इस चुनाव को किस रणनीति के साथ लड़ती है। फिलहाल इतना तय है कि बांकीपुर का ये उपचुनाव केवल एक सीट का चुनाव नहीं रह गया है, ये बीजेपी की मजबूत पकड़, जनसुराज की राजनीतिक ताकत और प्रशांत किशोर की व्यक्तिगत लोकप्रियता की भी बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। अब सबकी नजर उम्मीदवारों के ऐलान और उसके बाद शुरू होने वाले चुनाव प्रचार पर टिकी है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये मुकाबला सामान्य उपचुनाव रहेगा या फिर बिहार की राजनीति का सबसे चर्चित चुनाव बन जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.